दोस्तों, आपका 11 और 12 जनवरी को एसबीआई क्लर्क पेपर अगर होगा तो ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होने वाला, क्योंकि इस वीडियो में लास्ट मोमेंट टिप्स मैं शेयर कर दूं। मेरा स्कोर कार्ड आपको जैसे थंबनेल पे तो दिख भी रहा है और आगे भी मैं दिखा दूं क्या मैंने स्ट्रेटेजी अपनाई थी। अगर सेम स्ट्रेटेजी आप अभी भी अपनाते हो तो आपका काफी अच्छा स्कोर आने वाला है, आप इजीली एग्जाम को क्वालिफाई कर सकोगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो इसके पहले कुछ स्कोर कार्ड्स में दिखा दूं मेरे प्रीवियस वाले, कौन सी एग्जाम्स के हैं वो भी आप देख लो जरा। तो ये तो आपको थंबनेल पे ही दिख गया, एसबीआई 2022 का स्कोर कार्ड है ये। आई माई सेल्फ अपियर्ड फॉर दिस एग्जामिनेशन, मैं गया था, खुद दिया था एग्जाम। सो यू कैन सी दिस इज द स्कोर कार्ड एंड ओबीसी, आई बिलोंग्स टू द ओबीसी कैटेगरी। तो ओबीसी का कट ऑफ 65.5 रहा है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ स्कोर कार्ड्स है मेरे जो मैं दिखा दूं। 21 का जो कि आरआरबी का है, मेरा ही है ये सेल्फ का। सो आई गॉट दीज मार्क्स एंड कट ऑफ जो था वो था 67 का। ओके, अगेन अदर देन दिस 2022 का तो मैंने दिखा दिया। दिस इज 20 का, 20 का भी पेपर आप देखो 72 एंड कट ऑफ वाज 59 ओनली। सो कितना रेंज है आप देख लो, 60 के अबव, यानी कि 10 से 12 मार्क्स का लीड मैंने वहां लिया हुआ है हर पेपर में। ओके, अब यहां 67 का है और यहां ओबीसी इज हाउ मच 62। तो ये कब का है, 2019 का। ओके, इसके बाद 18 का भी है, 18 का भी देखेंगे आप तो ये 57 ओबीसी का कट ऑफ था एंड आई गॉट दिस मार्क्स। तो 18 में काफी मैं नया नया था, सो दैट टाइम I got less marks, but later on I got more marks. And other than this, I have these course card also. ये स्कोर कार्ड्स है काफी सारे एग्जाम्स। अब ये एडीओ का भी है, आई गॉट इन द फाइनल लिस्ट ऑफ एडीओ, एलआईसी एडीओ जो होता है उसके भी मैं लाइन फाइनल लिस्ट में था इन द ईयर 2019। दिस इज माय नेम जो कि आपको पीडीएफ में हाईलाइट दिख रहा है। सो क्यों मैं ये सारी चीजें आपको दिखा रहा हूं, बिकॉज द स्ट्रेटेजी विच आई एम शेयरिंग विथ यू इज द प्रूवन, जो कि मैंने खुद आजमाई है काफी सारे एग्जाम्स में एंड दैट गिव मी द रिजल्ट्स। ओके, सो अभी आते हैं स्ट्रेटेजी पे। तो व्हाट इज द स्ट्रेटेजी दैट यू कैन आल्सो फॉलो टू क्वालिफाई द एग्जाम। सो एसबीआई क्लर्क जो कि अभी 11 जनवरी और 12 जनवरी को होने वाला है, आपको पता है। तो 11 जनवरी लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे इसके लिए। तो क्या स्ट्रेटेजी हम फॉलो करते हैं। सबसे पहले मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, सब्जेक्ट 3 है, आपको पैटर्न तो पता ही है। अब आप में से ऐसा कोई नहीं होगा दोस्तों कि जिसको अभी पैटर्न नहीं पता। जो फर्स्ट टाइम प्रिपेयर कर रहे होंगे उनकी बात अलग है, लेकिन जो काफी दिन से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको तो पैटर्न वगैरह सब पता है। बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पैटर्न, आई एम टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेटेजी दैट यू नीड टू फॉलो। अगर ये स्ट्रेटेजी जैसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सब्जेक्ट आपको आएगा तो उसमें ये सारे टॉपिक्स आपको जरूर मिलेंगे। इनकी ऑर्डर यही लगाना है, जो मैंने ऑर्डर लगाई है सेम ऑर्डर आपको फॉलो करनी है। सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन की बात करते हैं। इनके क्वेश्चंस ऑलरेडी 4 तारीख और 5 तारीख को पेपर हो चुका, नहीं सॉरी 5 और 6 को हुआ, 5 और 6 को एसबीआई हो चुका है। तो इसमें मैंने आपको प्रिडिक्शन बताया भी था, इसके पहले भी मैंने वीडियो डाला है, काफी लोगों ने पसंद किया है। लेकिन सेम चीज मैं फिर से दोहराऊं 11 और 12 चीजों के लिए, और काफी चीजें और चेंजेस होंगे। तो और मैंने उसमें गुड अटेम्प्ट्स की भी, अब उसके बाद में गुड अटेम्प्ट्स और कट ऑफ से भी लेके आऊंगा कि गुड अटेम्प्ट्स और कट ऑफ कितना होना चाहिए इसके बाद का वीडियो, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन की बात करते हैं, आपको 10 से 15 क्वेश्चंस मिलेंगे। कुछ एग्जाम में अभी 4 और 5 तारीख को हो गया, 5 और 6 तारीख को जो पेपर हो गया उसमें 10 और 15 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के थे। कुछ सिर्फ में 10 थे, कुछ इसमें 15 थे, कुछ इसमें 14 भी थे। तो सिंप्लीफिकेशन को अगर आपको कम समय में करना है, सो व्हाट इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी। पहले अभी लास्ट मोमेंट टिप्स, टेबल्स को आप 30 तक के, अप टू 30 के टेबल्स जो है उसको ब्रशअप कर लो। मैं लर्न नहीं बोल रहा हूं, दिस इज नॉट द राइट टाइम टू लर्न द न्यू थिंग्स। नई चीजें सीखने का यह समय नहीं है। दिस टाइम इज टू ब्रशअप द थिंग्स, जो चीजें आपको ऑलरेडी पता है उसको सिर्फ ब्रशअप करना है। गॉट द पॉइंट। चलो, तो टेबल्स आपको 30 तक के टेबल्स आपको ब्रशअप करना है, और उसमें थोड़ा सा भी डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप अगर 10-10 सेकंड के लिए कहीं पे स्टक हो जाते हो 10 सेकंड के लिए, सो दैट इज नॉट फिजिबल इन द एग्जामिनेशन। तो आप कट ऑफ या फिर कंपटीशन के बाहर हो जाते हो अगर 10-10 सेकंड के लिए स्टक हो। तो टेबल्स पहला आपका टास्क है, टेबल्स को ब्रशअप करके जाएंगे। दूसरी बात, टेबल्स अप टू 30 ये रिकमेंडेबल है, लेस देन 30 के टेबल्स। गॉट आइडिया। तो ये टेबल्स पहला हो गया। उसके बाद स्क्वायर्स भी,
स्क्वायर्स के रूट भी, है ना, स्क्वायर अगर लर्न कर ले तो ऑटोमेटिक स्क्वायर रूट भी निकल जाते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको अगर स्क्वायर्स पता है और वो कहां तक के बेटा 30 तक के मिनिमम, मैं तो चाहता हूं उससे ज्यादा भी हो, तो 30 तक के अगर स्क्वायर निकल गए, आपको स्क्वायर पता है तो ऑब्वियसली आप रूट निकाल लोगे। स्क्वायर के बाद हो गया, उसके बाद आपको क्यूब्स भी याद रखने हैं। क्यूब्स आपको लर्न मत करना, अभी लर्न करने मत बैठना, जिन लोगों ने नहीं किया आप सिर्फ ब्रशअप कर लो, ठीक है। उसके बाद फ्रैक्शंस वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू होती है ना, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, ये वाली चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। देखो स्क्वायर कहां तक के 30 तक के स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑटोमेटिकली निकल जाते हैं अगर आपके स्क्वायर 30 तक के लर्न है, मैं तो चाहता हूं उससे ज्यादा हो लेकिन इतना, क्यूब भी अप टू 30। अब लेकिन लर्न करने वाली बात नहीं है बेटा, क्योंकि लास्ट मोमेंट है तो आप लर्न करने मत लगना। तो 30 चेक हो गया। फ्रैक्शन वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू मतलब जैसे अगर मैं 10% का इंक्रीज कहीं दिखता है आपको, 10% का राइज है, तो डायरेक्ट इस पे लिखते आना चाहिए आपको 11/10। अगर ये सारी चीजें बेसिक से सीखना भी है तो जो नए लोग हैं वो बेसिक से सीख भी सकते हैं, बट जिन्होंने सीखा है उनको ब्रशअप कर लो। जैसे मैं अगर बोलूं कि 87.5% की वैल्यू कितनी है, तो डायरेक्ट निकलते आना चाहिए आपको 7/8, ठीक है। अगर मैं 12.5% का राइज अगर है, इंक्रीज है, तो आप डायरेक्ट निकलते आना चाहिए आपको 9/8, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए और लास्ट मोमेंट पे आप ब्रशअप करके जाओ। तो परसेंटेज, परसेंटेज टू फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन टू परसेंटेज, ये वाली चीजें आप ब्रशअप करके जाओ, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन के लिए। और उसके टेबल्स के साथ एडवांस टेबल अगर आपने किए होंगे, मैंने एक वीडियो डाला था लास्ट टाइम, एडवांस टेबल करना था, लेकिन आपने देखा नहीं देखा, अगर नहीं किया तो अभी समय नहीं है एडवांस टेबल को। एडवांस टेबल आपको पता है, तो एडवांस टेबल क्या होता है, जैसे मैं 17x12 लिख दूं तो होते डायरेक्ट आपको लिखते आना चाहिए 204, ठीक है। 17x12 कितना होता है, 17x12 कर दूं तो 204 होता है बेटा। अगर मैं लिख दूं 18x19, सो दिस कम्स 342, डायरेक्ट लिखते आना चाहिए। और ये इसको कहते हैं एडवांस टेबल, एंड साथ ही साथ इसको कॉमन रिपीटेड वैल्यूज भी कहते हैं, क्योंकि कोई भी एग्जाम्स में 400-500 के नीचे ही वैल्यू जनरली आपको दिखती है, बहुत बड़ी ना। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन इजी आएंगे, डरना मत। आपके कुछ कुछ क्वेश्चंस विदाउट पेन एंड पेपर होंगे, लेकिन कुछ चीजें आपको लर्न करके जाना होगा, तब जाके ये हो सकता है। गॉट पॉइंट। चलो टेबल्स हो गया, स्क्वायर रूट्स होंगे, क्यूब फ्रैक्शन वैल्यू भी होगी। अब फ्रैक्शंस वैल्यू, जैसे मैं अगर 10% का रिडक्शन करता हूं, कम करता हूं 10% का, तो आपको डायरेक्ट लिखते आना चाहिए 10% का अगर रिडक्शन मैं करता हूं, जैसे 10% का मैंने रिडक्शन किया, तो आपको डायरेक्ट लिखते आना चाहिए बेटा 9/10, तब जाके आप क्वेश्चन इजीली या क्विकली कर पाओगे। उसके बाद बॉडमास का रूल, उसके बाद क्या करना है, बॉडमास का रूल। सिंप्लीफिकेशन के काफी क्वेश्चन, अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन भी करके जाओ, रिवीजन कर लो, जितने क्वेश्चंस आप बना रहे हो उसका रिवीजन कर लो, मगअप कर लो, टेबल को रिवाइज कर लो, क्यूब को रिवाइज कर लो, क्योंकि आपने अगर 3 महीने से पढ़ाई कर रहे हो, लास्ट मोमेंट पे रिवाइज नहीं कर रहे हो, तो आपको वो डिफिकल्टी फेस करवाएगा। क्योंकि लास्ट मोमेंट की जो टिप्स, लास्ट मोमेंट की जो रिवीजन होती है ना, दैट इज द क्रूशियल, है ना। चलो, तो ये सिंप्लीफिकेशन के बारे में हो गया, टेबल्स हो गए, स्क्वायर हो गए, क्यूब गए। हाँ, कुछ पावर्स भी याद रखो, पावर्स ब्रशअप करके जाओ, जैसे 2 का पावर 5 है कि नहीं, 2 का पावर 10 कितना होता है, ये डायरेक्ट आपको लिखते आना चाहिए। कैसे, 2 का पावर 5, 2 का पावर 10, सारी चीजें आपको डायरेक्ट लिखते आना चाहिए। 2 का पावर 5 मैंने लिख दिया तो 32 होता है, 2 का पावर 10 अगर लिख दिया तो 1224 होता है, 1024। तो ये वाली चीजें, जैसे 3 का पावर 3 कितना होता है, 81 होता है, ऐसा डायरेक्ट 3 का पावर 4 कितना होता है, 342 होता है, 243 होता है ना। तो ये सारी चीजें आपको क्विकली आना चाहिए। तो ये हो गया सिंप्लीफिकेशंस के लिए, पावर हो गए। उसके बाद फ्रैक्शंस को एडिशन सब्ट्रैक्शन करना, ऐड और सब्ट्रैक्ट करना, शॉर्टकट से डिवीजन, मैंने कुछ जैसे 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन, 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन, अगर है यूनिट डिजिट को ब्रशअप करके जाओ, लास्ट 10 डिजिट्स कैसे निकालते हैं, ये सारी कॉन्सेप्ट अगर आप कहीं से सीखे हो तो ये ब्रशअप करके जाओ। नहीं सीखे होंगे तो अगली एग्जाम के लिए हम आपको सारी सिखा देंगे। जैसे स्क्रोलिंग पर जो लाइन है वहां पे नंबर आपको दिख रहा, तो वो स्क्रोल लाइन पे आप कॉल या मैसेज कर सकते हो। बट दीज आर द इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर द सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। पैनिक बिल्कुल नहीं होना है, एग्जाम में बिल्कुल कूल माइंड से जाना है आपको। कूल माइंड से जाओगे, डॉक्यूमेंट भी कैरी करने हैं प्रॉपर। जो फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो 2 या 3 पासपोर्ट साइज फोटोज लेके जाओ,
आधार कार्ड की एक जेरोक्स लेके जाना, आपके पास कोई भी आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंटेशन है, समझो फोटो आइडेंटिटी है, वो भी लेके जाना। और उसमें आप अगर लेके जा रहे हो तो जेरोक्स जरूर लेके जाना, फोटो कॉपी और ओरिजिनल आधार भी लेके जाना। साथ ही एक पासपोर्ट साइज फोटो, और बाकी गैजेट्स मत लेके जाना कुछ भी। एक ट्रांसपेरेंट पानी की बोतल आप लेके जा सकते हो, बट ट्राई टू रीच द सेंटर बिफोर द टाइम, सो दैट आपकी हड़बड़ी नहीं होगी ऑन टाइम। ओके, चलो, दिस इज ऑल अबाउट द सिंप्लीफिकेशन। अगर उसके बाद देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा बेटा, दूसरी आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपको एसबीआई में जनरली 5 मार्क के लिए जनरली दिखता है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात क्या है, ये पिछली बार तो आया था, इस बार कुछ शिप में नहीं दिखा, कुछ शिप में आया भी था, कुछ शिप में नहीं दिखा, तो ये आने के चांसेस बहुत है। आपको करना तो शॉर्टकट चाहिए, 5 क्वेश्चन है, उसमें कुछ एक स्पेशल रूल वाला भी होता है, स्पेशल रूल का भी एक स्पेशल रूल के कैटेगरी में आते हैं, एक्सेप्शनल रूल वाले। अब ये शॉर्टकट, और शॉर्टकट इसमें यूज करना है, शॉर्टकट इसकी स्पीड बनाने के लिए आप प्रैक्टिस करके जाओ। टेबल आपने अगर शॉर्टकट से सीखा होगा, कहीं से सीखा होगा, तो वो ब्रशअप करके जाओ एक बार, ठीक है। ऑर्डर क्या रखना है, पहले ढूंढ के सिंप्लीफिकेशन को मारना है, सबसे पहले ढूंढ के सिंप्लीफिकेशन को मारना है, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉलो करना है, उसके बाद डेटा इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं। कितना दिया है, डी है। डाटा इंटरप्रिटेशन के 2 सेट्स आते हैं बेटा, आपको कितने आते हैं, 2 सेट्स। उसमें से एक इजी होता है और एक मॉडरेट लेवल का होता है ना, एक मॉडरेट लेवल का होता है। तो 5 के आते हैं, तो ये 5 के 5 आपके हो जाएंगे इजी में से, तो इसमें से आपको 4 5 में से आप कर सकते हो। 5वें क्वेश्चन के पीछे अगर लग जाओगे तो टाइम जाता है, 5वां क्वेश्चन आपका टाइम खाता है। क्यों खाता 5वां, क्योंकि वो थोड़ा लेंदी दिया होता है, तो उसको स्किप भी कर सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद डीआई के 2 सेट्स हो गए मॉडरेट, उसमें कौन कौन आ सकता, लाइन ग्राफ आ सकता, पाई चार्ट आ सकता, बार ग्राफ आ सकता है ना, मेल फीमेल वाला आ सकता। तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आते, इजी क्वेश्चन ही आते हैं, तो यू नीड टू प्रिपेयर वेल, आप प्रैक्टिस करके जाओ। इसके लिए आपको, अगर आप डीआई करते हो तो इसमें 2 चैप्टर्स पे अच्छी कमांड होनी चाहिए, परसेंटेज एंड रेशो। ये 2 चैप्टर्स पे बहुत अच्छी सी कमांड होनी चाहिए, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, ये वाला अच्छा पता होना चाहिए आपको। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। चलो, डीआई की बात हो गई। ऑर्डर क्या होनी चाहिए, पहले सिंप्लीफिकेशन, फिर क्वाड्रेटिक, फिर डेटा इंटरप्रिटेशन। नंबर सीरीज के क्वेश्चंस आएंगे बेटा, 2 क्वेश्चन, दो टाइप्स की आती है, एक आती है मिसिंग और आती है दूसरी आती है रॉन्ग वाली। मिसिंग को पहली प्रायोरिटी देनी है, पहली इसलिए देना है क्योंकि मिसिंग में ज्यादा टाइम नहीं जाता। अगर गलती से आप बोलोगे सर मेरे शिफ्ट में अगर रॉन्ग आ गई तो मैं क्या करूं, तो फिर चैलेंज नहीं है, अगर रॉन्ग आई तो आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन रॉन्ग अगर होती थोड़ा सा टाइम ज्यादा। तो इसमें से 4 क्वेश्चन आप 5 में से बना सकते हो, इसमें से एक क्वेश्चन डिफिकल्ट आता है, एक क्वेश्चन जो होता है वो डिफिकल्ट होता है। डिफिकल्टी का मतलब है बेटा कि आपका टाइम ज्यादा लगता है, बाकी कुछ नहीं उसका मतलब, ठीक है। अदरवाइज आप अगर वही क्वेश्चन पेपर घर पे लेके आओगे तो पूरा पेपर सॉल्व कर लोगे। मिसिंग नंबर सीरीज 5 में से 5 कर सकते हो आप, टाइमिंग आपको 10 सेकेंड 15 सेकेंड। अब अभी ये हर एक टॉपिक पढ़ाने का टाइम नहीं है आपको, है ना। अब ये यूट्यूब पे आपको अगर पढ़ा भी रहे हो तो दैट इज नॉनसेंस, बिकॉज इतना हेल्पफुल नहीं होगा। लास्ट मोमेंट पे नई चीजें आप नहीं सीख सकते हो, नई चीजें आप अगर सीख रहे हो तो उसका इंप्लीमेंटेशन एग्जाम में होता नहीं, तो कीप इन माइंड दैट। तो जितना आप अभी तक पढ़े हो उसी को ब्रशअप कर दो, उसी को रिवाइज कर दो, नहीं क्या, जो अपने पास है उसको ही शार्प बना दो ना। नया हथियार सीखने से अच्छा, अब समझो तुमको मैंने नया हथियार आज चलाने के लिए दे दिया, इसके पहले कभी नहीं यूज किया उसको, पहली बार दे दिया और डायरेक्ट बैटल में भेज दिया, तो क्या यूज कर पाओगे, नहीं। लेकिन आप सालों से या काफी दिनों से अगर कोई चीज आपके पास एक आधा हथियार है, भले ही वो थोड़ा सा शार्प नहीं होगा, तो उसको हम शार्प बना सकते हैं और थोड़ी एक्यूरेसी उसमें पा सकते हैं, ठीक है। तो नंबर सीरीज की बात होगी। उसके बाद अरिथमेटिक आता है। अरिथमेटिक का मतलब होता है बेटा वर्ड प्रॉब्लम, अरिथमेटिक का मतलब होता है वर्ड प्रॉब्लम। तो वर्ड प्रॉब्लम की अगर बात करें हम, तो इसमें ये लास्ट प्रायोरिटी होना चाहिए, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम भले ही इजी हो, इट टेक्स टाइम, आपका टाइम लेते हो। क्यों टाइम लेते हैं, बिकॉज आप कंडीशन को पढ़ोगे, कंडीशन पढ़ने के बाद उसका इक्वेशन या फिर शॉर्टकट लगाओगे और फिर सॉल्व करोगे, उससे अच्छा ये बाकी टॉपिक्स आप पहले करोगे। तो इसमें से अब देखो, मैं 10 या 15 क्वेश्चन की बात करूं, आप 10 भी मान लो, 10 क्वेश्चन मान ली, इसमें 10 हो गए, इसमें 5 हो गए, इसके 10 क्वेश्चन हो गए, 10 10 20 और 5 25 और 5 30, ऐसे ही पहुंच गया। अब इसमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों में से स्किप हो जाएगा, अगर यहां 10 क्वेश्चन दे दिए तो हो सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आए, तो 10 5 15 और 10 25। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आ गया तो डीआई फिर 5 मार्क के लिए आएगा, दोनों में से एक आएगा, तो 10 5 15 5 20 और 5 25 और 25 और ये 10 मार्क के लिए आपका अरिथमेटिक होता है हमेशा, 10 मार्क के लिए अरिथमेटिक होगा।
तो जो 10 मार्क का जो अरिथमेटिक है, भले आप अरिथमेटिक के 10 क्वेश्चन मत बनाओ, 3-4 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन बनाने की जरूर कोशिश करो। अब 3-4 5-4 क्वेश्चन आप अगर बनाओगे तो अरिथमेटिक के क्वेश्चंस कौन से टॉपिक है जो डुएबल होते हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो होता है या प्रोबेबिलिटी होती है उसके क्वेश्चन भले ही इजी आते हैं, बट आई रिकमेंड डू नॉट ट्राई टू अटेम्प्ट। अगर आपकी बहुत ही ज्यादा उस पर कमांड है, बहुत ज्यादा अगर कमांड है उस पर, तो आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, वेरी गुड। ये तो हो गई ये बात अरिथमेटिक की। तो इसमें टॉपिक कौन सा आएगा आपको, परसेंटेज के टॉपिक, रेशियो प्रोपोर्शन से आता है, एसटीडी आता है, स्पीड टाइम डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क। बोट एंड स्ट्रीम का जरूर करके जाना, क्योंकि बोट एंड स्ट्रीम आईबीपीएस का, बोट एंड स्ट्रीम जो है ना, ये आईबीपीएस का फेवरेट है। एक क्वेश्चन स्पीड टाइम डिस्टेंस के अंदर ही आता है बोट एंड स्ट्रीम का, तो बिल्कुल आपको एक क्वेश्चन उसमें जरूर दिखे भाई, एक तो क्वेश्चन जरूर दिखेगा आपको बोट एंड स्ट्रीम का। गॉट आइडिया। चलो उसके बाद आपको इस पे भी मिलता है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पे मिलेगा। उसके बाद आपको मिलेगा टाइम एंड वर्क हो गया, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पे मिलेगा, स्पीड टाइम डिस्टेंस हो गया, बोट एंड स्ट्रीम हो गया, रेशो प्रोपोर्शन हो गया। उसके बाद मेंसुरेशन का एक क्वेश्चन मिलता है, हाँ मेंसुरेशन का एक क्वेश्चन मिलता है आपको। ठीक है, पार्टनरशिप का एक क्वेश्चन मिलता है। इसमें आप आपके चॉइस के हिसाब से लास्ट मोमेंट पे आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन से टॉपिक पे मेरी अच्छी कमांड है, उसी का क्वेश्चन ढूंढ लेना, उसी को कर लेना। अगर आप जो दिखा ऑर्डर में जैसे दिखा, अभी भी आपको अगर पोर्टल पे जाके अगर टेस्ट देनी है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो मेरे पोर्टल की लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी है, वहां जाके आप मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हो। 12 वाले भी कर सकते हैं, 11 की अगर शिफ्ट होगी तो वहां पे भी जाके कर सकते हो। पोर्टल की लिंक अवेलेबल है, वहां पे 200+ एग्जाम्स के कंटेंट अवेलेबल है, कुछ फ्री है कुछ पेड है, तो यू कैन ट्राई फ्री क्वेश्चंस आल्सो एंड लेटर ऑन अगर आपको ऐसा लगा कि भाई हमने परचेस करना चाहिए तो यू कैन ट्राई इट। ओके बॉस, चलो तो ये तो होगी भाई क्वांट वाली कहानी। अब बोलते हैं इंग्लिश वाली कहानी, देखते हैं किसकी वाली, इंग्लिश वाली कहानी। इंग्लिश वाली ऐसी कहानी है कि हम लास्ट मोमेंट पे तो सर हम प्रिपेयर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते मैं बता रहा हूं, क्योंकि ये एक दिन का खेल नहीं है। हाँ, व्हाट यू कैन डू इन द लास्ट मोमेंट, यू कैन जस्ट ब्रश अप द थिंग, जो भी आप अभी तक पढ़े हो वो ब्रश अप कर सकते हो। जैसे मैं क्लोज टेस्ट की बात करूं, क्लोज टेस्ट आपको 5 मार्क के लिए आता है। ये डिपेंड होता है आपके वोकैब पे, वोकैबुलरी का नॉलेज, और दूसरा क्लोज टेस्ट इज डिपेंड ऑन योर ग्रामर ऑल्सो। तो ग्रामर अगर आपको थोड़ा थोड़ा आता है या फिर ग्रामर आपने पढ़ा है तो दैट ऑल्सो हेल्प्स इन क्लोज टेस्ट, तो प्रायोरिटी बेसिस पे वो कर लो। एरर डिटेक्शन के 5 क्वेश्चंस आपको जरूर आता है, इसके लिए आपको ग्रामर पे कमांड होनी चाहिए। सो आई होप कि आपने ग्रामर अच्छे से पढ़ा होगा। ग्रामर अगर पढ़ा है तो नया पढ़ने के चक्कर में मत पढ़ना। अभी अब बोलना कि नए नहीं गढ़ेंगे, हम जो पढ़ा हुआ है उसको ब्रशअप कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, ताकि कोई भी रूल में छोटा सा भी कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, चल तो उसके बाद आता है वर्ड स्वैप। वर्ड स्वैप तो ये फ्री के मार्क्स होते हैं, आपको इसको छोड़ना ही नहीं है। 3 या 5 क्वेश्चन आपको जरूर दिखेंगे वर्ड स्वैप के। वर्ड रीअरेंजमेंट के भी होते हैं, वर्ड रीअरेंजमेंट तो एक एक मार्क के लिए आता है। देखो पैराजंबल और वर्ड रीअरेंजमेंट ये अलग अलग है, तो एक एक मार्क के लिए आता है, वो भी आप कर सकते हो। तो एक एक मार्क के लिए आएगा तो वो भी छोड़ना मत। पैराजंबल के क्वेश्चंस में तो एक क्वेश्चन तो छोड़ना ही नहीं है, जो कि स्टार्ट देता है आपको। क्या देता है, स्टार्ट देता है, स्टार्ट। स्टार्ट जो देता है, स्टार्टिंग जो होता है वो कभी छोड़ना नहीं। और पैसेज के 2 क्वेश्चन नहीं छोड़ना कभी भी। पैसेज जो होता है उसके बाद आपको पैसेज पे आना है, पैसेज पे आना है। पैसेज के 2 क्वेश्चंस कभी नहीं छोड़ना, उसमें से सारा पैसेज कर पाओगे तो वेल एंड गुड। अब पैसेज की भी एक स्ट्रेटेजी होती है, अगर स्टोरी बेस है तो उसको प्रायोरिटी दे दो, स्टोरी बेस, क्योंकि बहुत इजी होता है, एक बार स्टोरी पढ़ लोगे पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आता है और डायरेक्ट आंसर। और एक चीज कि पैसेज में कुछ वर्ड्स भी आप पढ़ सकते, क्वेश्चंस पहले पढ़ सकते हो, बाद में पैसेज पे जा सकते हो। पैसेज को स्कीम करना सीख लो वर्ड टू वर्ड, नहीं तो बाकी सारे बच्चे अब देखते, कुछ सारे बच्चे वो क्या कर लेते बेटा, स्कीम कर पैसेज को लाइन टू लाइन पहले पढ़ लेते हैं, बाद में आंसर देते हैं, बट दैट इज द रॉन्ग स्ट्रेटेजी, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। पहली बात, पैराजंबल हो या पैसेज हो, इनमें 2 में से एक मतलब स्टोरी बेस अगर रहा तो प्रायोरिटी देना चाहिए, क्योंकि स्टोरी में क्या होता है, सीक्वेंस लगाना बड़ा आसान हो जाता है। अब वही अगर आर्टिकल बेस है या फिर कोई इन्वायरमेंट बेस, अगर कोई पैसेज एडिटोरियल बेस अगर आपको आ गया ना तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो उसको ऑर्डर लगाना बड़ा डिफिकल्ट होता है। और पैसेज की बात करूं मैं तो उसमें से 2 मत छोड़ना, पैराजंबल का 1 क्वेश्चन मत छोड़ना। पैराजंबल का 1 क्वेश्चन जो स्टार्ट दे रहा है आपको, स्टार्ट या फिर एंड, है ना, स्टार्ट या एंड, ये दोनों में से एक तो 2 क्वेश्चंस आप, लेकिन कभी कभी क्या होता है एंड निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो स्टार्ट आप छोड़ ही नहीं सकते हो। पैसेज के 2 क्वेश्चंस मत छोड़ना, एक होता है वोकैब बेस होता है ना, और दूसरा होता है फिल इन द ब्लैंक्स।
ये मत जरूर छोड़ना, ये मत छोड़ना, फिल इन द ब्लैंक्स और पैसेज। ठीक है, तो ये हो गई बात इसकी। अब चलते हम तीसरा, और ऑर्डर क्या होनी चाहिए बेटा, यही ऑर्डर में जो लगाई है यही ऑर्डर आपको फॉलो करनी है। गॉट आइडिया। अब चलते हैं इंग्लिश पे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सॉरी रीजनिंग पे। तो रीजनिंग पे चलते हैं। तो सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग, इसका वीडियो मैंने कितने तारीख को, 4 तारीख को बनाया था। रीडिंग सॉरी कोडिंग डिकोडिंग का 4 तारीख या 5 तारीख को मैंने एक लाइव सुबह मॉर्निंग में सेशन लिया था, उसका वीडियो ऑलरेडी पड़ा हुआ है। कॉमन फाइंडिंग का वीडियो देख लेना, उसी से क्वेश्चन आए हैं 5, मतलब 5 तारीख को 6 तारीख को जो पेपर हुआ है उस तारीख पे क्वेश्चंस आए, 5 क्वेश्चंस आए कोडिंग डिकोडिंग के। मेरे जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं उनका भी फीडबैक है। मैं अभी तक एग्जाम देता था, खुद जाके देता था, लेकिन इस बार मैंने खुद नहीं दिया। तो अभी मेरे स्टूडेंट जितने भी हैं उन्होंने फीडबैक दिया है कि ये आया था, ये नहीं आया था, सारा मुझे बताया। आने के बाद उसकी उनकी कॉल रिकॉर्डिंग है, अगर आप चाहते हो तो मैं बाद में डाल भी दूंगा एकेडमी में। तो आप कोडिंग डिकोडिंग का वीडियो भी है, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगा, आप देख के जाना, जिसके आपको 5 क्वेश्चन बेस्ट स्ट्रेटेजी मैंने वहां बताई है, एक्यूरेसी के साथ कैसे निकालते हैं, बेस्ट तरीका दिखा है वहां पे, एक डिस्कस किया है, तो यू कैन वॉच इट देयर। कोडिंग डिकोडिंग हो गया, उसके बाद ब्लड रिलेशन हो गया बेटा, ये भी आपको 3 या 5 मार्क के लिए आता है। इसमें फैमिली ट्री पे ब्रशअप कर लो अच्छे से। कोडिंग डिकोडिंग कॉमन फाइंडिंग वाला ही जनरली आता है, कॉमन फाइंडिंग वाला, ठीक है, कॉमन फाइंडिंग वाला आता है। तो उसका अप्रोच भी मैंने सिखाया है एक वीडियो में, देख लेना जाके। डायरेक्शन सेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 3 या 5 मार्क के लिए आता है डायरेक्शन सेंस, 3 या 5 मार्क के लिए। तो इसकी डायग्राम प्रॉपरली बनाना है, क्योंकि और हड़बड़ाना बिल्कुल नहीं है, ऑर्डर यही होने चाहिए मेरे हिसाब से। तो मैंने तो यही फॉलो की थी। व्हाट इज द ऑर्डर, यही वाली ऑर्डर मैंने फॉलो की थी। ये वाली ऑर्डर फॉलो करने का फायदा क्या है दोस्तों, कि स्टार्टिंग में देखो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज यहां तक हम पहुंच गए समझो, तो ये कितना समझो, इसमें से 3, ये 5 क्वेश्चन आए, यहां से 3 क्वेश्चन आए, यहां से 5 क्वेश्चन आए, और यहां से 5 क्वेश्चन आए। 5 5 5 5 5 15 और 3 कितने होते हैं, 18, 18 हो गए। 18 तो हम सिक्योर जोन में भी एक चले गए कि एक हमारा एक कॉन्फिडेंस बिस्टअप होता है कि चलो यार मिनिमम तो हो गए। तो हमारा प्रोसेसर ना अच्छे से काम करता है, हम पैनिक सिचुएशन में नहीं जाते। तो पैनिक सिचुएशन में नहीं गए ना, हमारा प्रोसेसर अच्छे से काम करना लगता है। और ये वाले आप 15 से 18 मार्क्स ले लोगे तो थोड़ा एक सिक्योर सा फील करते हैं। फिर आएंगे हम सिटिंग अरेंजमेंट पे। तो सिटिंग अरेंजमेंट क्या कहता है भाई, ये बीच में रखा है हमने। क्यों रखा है बीच में, क्योंकि स्टार्टिंग में आप ले लोगे, अगर आपने स्टार्टिंग में सिटिंग अरेंजमेंट उठा लिया और स्टक हो गए कोई भी रीजन से, एकादेश में, सिटिंग अरेंजमेंट के 3 सेट्स आपको मिलेंगे। उसमें एक इजी होगा, एक मॉडरेट होगा, एक डिफिकल्ट होगा। तो आपको इजी और मॉडरेट पिकअप करने हैं, बाकी डिफिकल्ट को हाथ नहीं लगाना, बिकॉज दैट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड यू मे गेट स्टक समवेयर। अगर आप गलती से भी स्टक हो गए तो अगले साल की प्रिपरेशन कर लेना बेटा एसबीआई की, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद सीटिंग अरेंजमेंट बीच में उठाओगे, मतलब फर्स्ट 5 मिनट्स में आपने कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन एंड अल्फान्यूमेरिक सीरीज, उसके बाद सीटिंग अरेंजमेंट उठाएंगे। सीटिंग अरेंजमेंट उठाएंगे तो क्या होगा, उसमें सीटिंग अरेंजमेंट उठाएंगे तो 3 सेट्स आपको मिलते हैं, उसमें से 2 तो ट्राई करने ही करने आए थे यहाँ, एक इजी होगा, एक मॉडरेट लेवल का होगा। तो 10 क्वेश्चन हो जाते, तो ये हो गए 10 क्वेश्चन। उसके बाद सिलोजिज्म आपको आएगा बेटा 3 और 5 मार्क के लिए, 2 में से आएगा। अब ये ऐसा जरूरी नहीं कि कोडिंग डिकोडिंग डाल दिया तो सिलोजिज्म को स्किप कर देंगे, सारे टॉपिक्स मैंने लिस्ट किए वो नहीं आ सकते, ठीक है। अगर कोडिंग डिकोडिंग स्किप कर दिया तो सिलोजिज्म आएगा, सिलोजिज्म दे दिया तो ब्लड रिलेशन को गायब कर देंगे, कुछ ना कुछ कर, क्योंकि उनको 35 क्वेश्चन सेट करने, तो 5-5 का सेट आता है, 5 या 3 का सेट। तो सिलोजिज्म में भी क्या करके जाओगे, ओनली अ फ्यू वाले। अगर इसमें कुछ भी डाउट हो तो मेरा यूट्यूब पे एक वीडियो पड़ा है, वो देख लेना, ओनली अ फ्यू या फिर ओनली फ्यू, है ना, ओनली फ्यू, ओनली अ फ्यू, ये दोनों, और ओनली ए आर बी, उसके बाद ओनली ए आर बी। ये वाली चीजें आप, ये जो तीनों सेंटेंसेस इसको जरूर करके जाओ, क्योंकि आया है 5 की शिफ्ट में भी आया है, 6 की शिफ्ट में, मैं बार बार बता रहा हूं, क्योंकि मेरे स्टूडेंट ने भी फीडबैक दिया है ना, आई एम वेरी वेल अवेयर ऑफ दिस, क्योंकि ये हर साल आ रहा है, आईबीपीएस का ये पक्का है। 5 क्वेश्चन आए तो 3 क्वेश्चन आपको ओनली अ फ्यू पे दिख रहे हैं, तो उसका मीनिंग क्या है वो अगर अभी भी क्लियर करना चाहते हो तो मेरा यूट्यूब पे वीडियो है, वो सर्च कर लो, सिलोजिज्म बाय धीरज सर, एप्टीट्यूड जंक्शन, आपको मिल जाएगा, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा। उसके बाद आते हैं बेटा इनइक्वलिटी पे। सादी इनइक्वलिटी होती है, सिंपल इनइक्वलिटी 10-10 सेकंड में आप क्वेश्चंस को बना सकते हो। तो इनइक्वलिटी जो है वो 5 या 3 या 5 मार्क के लिए आती है। सिंपल इनइक्वलिटी होती है, कितनी होती है, सिंपल। इसकी भी शॉर्टकट्स मैंने वीडियो भी डाले हुए हैं, अगर आप वीडियो देख लेते तो काफी बढ़िया। आखिरी में क्यों रखा, इसका क्या रीजन है,
कि आपके सीटिंग अरेंजमेंट के टेस्ट होने के बाद अगर आपके पास 2-3 मिनट, क्योंकि ये टाइम मैनेजमेंट भी, पहले 5 मिनट में आपने 15-18 मार्क का कर दो, फिर 5 मिनट के लिए सीटिंग अरेंजमेंट कर लो, 5 मिनट या 7 मिनट में सीटिंग अरेंजमेंट खत्म, उसके बाद फिर आएंगे सिलोजिज्म, इनइक्वालिटी या मिसलिनियस वगैरह, उस पर आ जाते हैं। गॉट द पॉइंट। उसके बाद आते हैं मिसलिनियस। मिसलिनियस मतलब लास्ट में करेंगे, पेयरिंग ऑफ वर्ड्स हो गया, ऐसा है नहीं, पेयरिंग ऑफ वर्ड्स होता है, पेयर फॉर्मेशन होता है, ये वाली सारी चीजें मिसलेनियस में आती है। तो इसके भी आपको 2 या 3 क्वेश्चंस मिलते हैं मिसलेनियस के, तो ये भी चीजें आपको फॉलो करनी है। पजल जो है, अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप पजल सॉल्व कर सकते हो। आई वुड रिकमेंड कि पजल्स को आपको बीच में हाथ लगाना ही नहीं है, बिकॉज इट इज अ रिस्की टास्क। अगर पजल नहीं बना आपसे, आपकी अगर अच्छे से प्रैक्टिस नहीं है, तो आपका गया, फिर अगले साल की प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो टेंशन तो पहली बात लेना नहीं, आपको पेपर बिल्कुल कूल माइंड से देना है, कोई भी चीज का टेंशन मत लो, कूल माइंड से जाओ, रिलैक्स होके जाओ, डॉक्यूमेंट प्रॉपर लेके जाओ, नींद, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपका कल का पेपर है तो नींद प्रॉपर ले लो, जल्दी सो जाओ, जल्दी उठो। अगर मॉर्निंग की शिफ्ट वाले होंगे तो बहुत जल्दी उठ के आप तैयारी कर लेना, ठीक है। चलो, दिस इज ऑल अबाउट माई सेल्फ। अगर और एक चीज आपको, अगर कोई भी कोर्सेज के बारे में, अगर आपकी प्रिपरेशन 2024 में चाहते हो कि कोई भी एग्जाम मेरा इजीली निकल जाए, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, सब कुछ जो स्क्रीन पे नंबर आपको दिख रहा है, बेसिक्स टू एडवांस, कोई भी एग्जाम अगर निकालनी है, सो यू कैन इनरोल फॉर, आप भी डाउनलोड कर सकते हो। वी हैव ऐप, पोर्टल, टेस्ट पोर्टल, वीडियो कोर्सेज, लाइव क्लासेस, एवरीथिंग इज गिवन टू यू। वन इंपॉर्टेंट, और उसके बाद मैं कैट होल्डर भी हूँ, आई क्वालिफाइड कैट 5 times ऑल्सो, many a times I qualified, so you can see my MBA results. This is result 1. मैंने इसलिए नहीं स्टार्टिंग में दिखाया क्योंकि दिस एग्जाम इज नॉट अबाउट द MBA, तो इसलिए नहीं दिखाया। ये MBA के भी मेरे रिजल्ट्स हैं, और 2023 में भी अच्छा खासा मेरा स्कोर आया है कैट का। दिस इज 2020 का स्कोर है, यू कैन सी दिस, 22 का है स्कोर, और 23 में भी अच्छा खासा स्कोर आया मेरा, 97% आगे। सो दिस इज ऑल अबाउट माई सेल्फ ऑल्सो। और तलाटी का भी एग्जाम अभी मैंने दिया है, चलो लेट मी शो यू द तलाटी ऑल्सो। दिस इज ऑल्सो तलाटी स्कोर। तो ये मैं काफी एग्जाम्स खुद भी देता था, अभी इस साल से मैंने अभी थोड़े एग्जाम्स कम कर लिए, बिकॉज टाइम नहीं मिलता, एग्जाम को जाते हैं तो पूरा दिन वहां चला जाता है, 3-4 घंटे चले जाते हैं। बट आई कैन टेक अ फीडबैक्स ऑफ माई स्टूडेंट्स, एग्जिस्टिंग जो स्टूडेंट्स हैं उनके, मेरे बैच के जो स्टूडेंट्स हैं वो मुझे फीडबैक में बता देते हैं कि एग्जैक्टली क्या आया था और क्या नहीं आया था। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आता है तो शेयर जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब तो इसीलिए करो क्योंकि आगे आने वाले वीडियो का आपको आपके नोटिफिकेशन आता रहे। बेल आइकन को भी प्रेस करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्रिप्शन इज आवर मोटिवेशन। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।